कपिलदेव सिंह और मीर हसन के केस में मुख्तार अंसारी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए हैं और मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक मामले में जो कपिलदेव सिंह और मीर हसन के केस में गैंगस्टर लगाया गया था, जो मेन केस था उसमें तो एक्विटल हुआ, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से जिसमें 2010 में एफआईआर लिखी गई थी और गैंगस्टर का ट्रायल 2010 से 2023 तक लगातार चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यानी कोविड-19 के जस्ट बाद से ट्रायल में तेजी आई और तेजी आने के साथ साथ 10 दिन 5 दिन यानी एक हफ्ते के अंदर डेट लगा करके एक हफ्ते से ज्यादा की डेट एक्सटेंशन नहीं की गई और फाइनली आज एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाने के लिए अगली तिथि कल की निर्धारित की है। अब देखना यह है कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत कितना पनिशमेंट दिया जाता है और उसके अलावा कितना फाइन दिया जाता है, जबकि गैंगस्टर एक्ट में अगर ये माना जाए तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10,000 है और फाइन जो है उसके कोर्ट के इक्विवेलेंट या कोर्ट निर्धारित करती है। फाइन का कोई स्पेसिफिक प्लीडिंग नहीं है, यानी 10 साल की सजा और फाइन या सजा और फाइन दोनों एक साथ हो सकता है, या फाइन दे दें या सजा दे दें या एक एक करके कर दें। ये तीनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं कि सजा भी हो और फाइन भी हो। मैक्सिमम पनिशमेंट गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है वो 10 साल की है। देखने की बात यह है कि ट्रायल कोर्ट यानी एमपी एमएलए की कोर्ट कितनी सजा सुनाती है। और जब से बीजेपी की सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से लगातार जो गैंगस्टर है और क्रिमिनल्स है उनके खिलाफ ट्रायल की प्रोसीडिंग में तेजी आई है और उसी तेजी की कड़ी में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट यानी एमपी एमएलए कोर्ट ने आज दोषी करार दिया है।